बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ 6 चित्रकार मोर पाठ के आधे भाग का अध्ययन किया था। पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोर ने सारे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब पक्षी अपनी पसंद का रंग लगवाने के लिए मेरे पास आ जाए। थोड़ी ही देर में सब के सब पक्षी मोर के आगे कतार बांधकर खड़े हो गए। मोर ने सारे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब पक्षी अपनी पसंद का रंग लगवाने के लिए मेरे पास आ जाए। थोड़ी ही देर में सब के सब पक्षी मोर के आगे कतार बांधकर खड़े हो गए। कतार का अर्थ है लाइन बनाकर। मोर ने रंगों की पिटारी खोल दी और एक एक करके पक्षियों को रंगना प्रारंभ किया। मोर ने रंगों की पिटारी खोल दी और एक एक करके पक्षियों को रंगना प्रारंभ किया। जिस पक्षी को जो रंग पसंद था, मोर ने उसे वही रंग लगाया। जिस पक्षी को जो रंग पसंद था, मोर ने उसे वही रंग लगाया। ढिंढोरा पिटवाना का अर्थ है ढिंढोरा पिटवाने का अर्थ है खबर को सबकी तरफ फैलाना। और पिटारी का अर्थ है कि ढक्कन वाली टोकरी होती है, उसे पिटारी कहा जाता है। तो मोर ने सारे जंगल में ऐलान करवा दिया, अर्थात ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब पक्षी अपनी पसंद का रंग लगाने मोर के पास आ जाए। थोड़ी देर में सभी के सभी पक्षी मोर के आगे लाइन बांधकर या लाइन लगाकर खड़े हो गए। मोर ने जैसी ही ढक्कन वाली टोकरी खोली, पिटारी खोल दी और एक एक करके सभी पक्षियों को रंगना प्रारंभ किया, शुरू किया। जिस पक्षी को जो रंग पसंद आता था, मोर ने उसे वही रंग लगाया। तोते ने पहले तो चोंच में लाल रंग लगवाया। तोते ने पहले तो चोंच में लाल रंग लगवाया, फिर सारे शरीर को हरा रंगवा लिया। फिर सारे शरीर को हरा रंगवा लिया। उसे कच्चे आम का रंग बहुत पसंद था। उसे कच्चे आम का रंग बहुत पसंद था। नीलकंठ ने अपने गले को नीले रंग से रंगवाया। बतख को अपना सफ़ेद रंग बहुत पसंद था। बतख को अपना सफ़ेद रंग बहुत पसंद था। फिर भी उसने थोड़ा सा नारंगी रंग अपनी चोंच और पैरों में लगवा लिया। इस प्रकार एक एक करके सारे पक्षी आते जाते रहे। मोर उनको मनचाहा रंग लगाता गया। मोर उनको मनचाहा रंग लगाता गया। तो तोते ने पहले अपने चोंच पर लाल रंग लगवाया, फिर अपने शरीर पे हरा रंग लगवाया, क्योंकि तोते को कच्चे आम का जो रंग था वो उसे बहुत पसंद था, बहुत प्यारा था। नीलकंठ ने अपने गले में
जो नीलकंठ पक्षी है वो अपने गले में पहले नीले रंग लगवाया, और बतख को तो सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, क्योंकि वो शुरू से ही सफ़ेद था, इसलिए उसे सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। फिर भी उसने थोड़ा सा अपने पैरों और चोंच में नारंगी रंग लगवाया। इस प्रकार एक एक करके सारे पक्षी आते जाते रहें। मोर उनको मनचाहा रंग लगाता गया। मोर दूसरे पक्षियों को तो रंगता जाता रहा था। मोर दूसरे पक्षियों को तो रंगता जा रहा था, लेकिन उनको रंगने से पहले रंग की परख करने के लिए वह अपने शरीर पर भी थोड़ा सा रंग लगा लिया करता था। मोर दूसरे पक्षियों को तो रंगता जा रहा था, लेकिन उनको रंगने से पहले रंग की परख करने के लिए वह अपने शरीर पर भी थोड़ा सा रंग लगा लिया करता था। धीरे धीरे एक एक करके सब पक्षी अपना शरीर रंगवाकर चले गए। किसी ने थोड़ा सा रंग लगवाया तो किसी ने बहुत सारा, किसी ने एक रंग तो किसी ने कई रंग लगवाए। जिस पक्षी को जो रंग पसंद आया उसने वही रंग लगवाया। कुछ पक्षी ऐसे भी थे जिन्हें अपना सफ़ेद रंग ही प्यारा था, इसलिए उन्होंने कहीं पैरों में, चोंच में या पीठ में थोड़ा सा रंग लगवाकर ही संतोष कर लिया। मोर दूसरे पक्षियों को रंगता जा रहा था, लेकिन उनको रंगने से पहले रंग की परख करने के लिए मोर थोड़ा थोड़ा सा रंग अपने शरीर पर लगा लिया करता था। धीरे धीरे एक एक करके सभी पक्षी अपने शरीर पे रंग लगवाते गए। किसी को थोड़ा सा रंग लगवाना था, किसी को बहुत सारा रंग लगवाना था, किसी को अपने चोंच में लगवाना था, किसी को अपने पैरों पे, और कुछ पक्षी ऐसे थे जिन्हें अपना सफ़ेद रंग ही प्यारा था, पर उन्होंने भी थोड़ा सा रंग अपनी संतुष्टि अपने के लिए लगवा लिया। यहाँ पे संतोष का अर्थ है मन भरना, अपने मन के हिसाब से रंगों को लगवाना। धीरे धीरे करके एक एक पक्षी आते गए और रंग लगवा कर चले गए। इधर मोर के पास सारे रंग समाप्त हो चुके थे। रंग समाप्त हो गए हैं, यह देखकर मोर बहुत उदास हो गया। सोचने लगा, मैं स्वयं क्या बिना रंग का रह जाऊंगा। दूसरों को रंगने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, किंतु स्वयं मेरे अपने लिए कोई रंग नहीं बचा। इधर मोर के पास सारे रंग समाप्त हो चुके थे। रंग समाप्त हो गए हैं, यह देखकर मोर बहुत उदास हो गया।
सोचने लगा, मैं स्वयं क्या बिना रंग का रह जाऊंगा। दूसरों को रंगने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, किंतु स्वयं मेरे अपने लिए कोई रंग नहीं बचा। इतने में शांत, गंभीर और चतुर पक्षी उल्लू वहाँ आया। मोर को उदास देखकर वह बोला, अरे चितेरे, उदास क्यों है? सब पक्षियों को रंग दिया, अब उदासी क्यों भला? सब पक्षियों को रंग दिया, अब उदासी क्यों भला? मोर बोला, उल्लू भाई, मैं भी कैसा अभागा हूँ। सबको रंग बांटता रहा, लेकिन मेरे पास अपने लिए कोई रंग ही नहीं बचा। मोर बोला, उल्लू भाई, मैं भी कैसा अभागा हूँ। सबको रंग बांटता रहा, लेकिन मेरे पास अपने लिए तो कोई रंग ही नहीं बचा। बच्चों, उदास का अर्थ है दुख होना, दुखी होना। शांत, गंभीर, जो कम बोलता हो उसे गंभीर कहते हैं। चतुर, होशियार, चालाक। अभागा, बुरे भाग्य वाला। मेहनत का अर्थ है परिश्रम करना। तो इधर मोर के पास सारे रंग खत्म हो चुके थे, समाप्त हो गए थे। रंग खत्म होने या समाप्त हो गए हैं, यह देखकर जो मोर था बहुत दुखी होता है और सोचने लगता है मन ही मन में, मैं स्वयं क्या बिना रंग के रह जाऊंगा। अपने में कोई रंग क्या, मेरे में अपने में शरीर में रंग मेरे लिए नहीं बचा। दूसरों को रंगने के लिए मैंने इतनी परिश्रम की। दूसरे पक्षियों को रंगने के लिए मैंने क्या किया, इतना परिश्रम किया, किंतु मेरे अपने के लिए कोई भी रंग नहीं बचा। इतने में शांत, जो कम बोलता हो और चालाक पक्षी उल्लू वहाँ पे आया और मोर को उदास, दुखी देखकर वह बोला, अरे चितेरे, उदास क्यों हैं? सभी पक्षियों को तो रंग दिया, अब उदासी या दुखी किस बात की? मोर बोला। मोर उल्लू को संबोधित करते हुए कहता है, उल्लू भाई, मैं कैसा बुरे भाग्य वाला हूँ, अभागा हूँ। सबको रंग बांटता रहा, लेकिन अपने लिए कोई रंग नहीं बचा पाया जिससे मैं अपने पंखों, अपने शरीर पर लगा सकूं। मोर की बात सुनकर गंभीर स्वभाव वाला उल्लू पहले तो खूब हंसा, फिर बोला, जरा अपना शरीर तो देख, अपने पंखों को देख, फिर उदास होना। उल्लू की बात सुनकर मोर ने अपने शरीर को देखा तो खुशी से झूम उठा। उसका शरीर तो रंग बिरंगा, ढेर सारे रंगों की फुलवारी बन गया था। उसे ध्यान आया दूसरे पक्षियों को रंगने से पहले परखने के लिए मैं रंग अपने शरीर पर ही तो लगा रहा था, बस वे सारे रंग मेरे अपने हो गए। बस
वे सारे रंग मेरे अपने हो गए। वह बहुत खुश हुआ। अभी वह अपनी खुशी पूरी तरह से प्रकट भी नहीं कर पाया था कि आसमान पर काले काले बादल छा गए। वह अपनी खुशी पूरी तरह से प्रकट भी नहीं कर पाया था कि आसमान पर काले काले बादल छा गए। देखते ही देखते वर्षा होने लगी। सारे पक्षी अपना रंग बचाने के लिए वृक्षों, लताओं, घोंसलों में जा छिपे। सारे पक्षी अपना रंग बचाने के लिए वृक्षों, लताओं, घोंसलों में जा छिपे। बेचारा मोर इतना भारी भरकम शरीर लेकर कहाँ जाता। उसे लगा कि अब तो पानी की बूंदें उसके सारे रंग धो डालेंगी। उसके सारे रंग धो डालेंगी और वह पहले जैसा बेरंग और श्वेत हो जाएगा। किंतु ब्रह्मा जी ने जो रंग दिए थे वे क्या इतने कच्चे थे कि वर्षा के पानी से धुल जाते। वे तो पक्के हो चुके थे। मोर ने देखा पानी की बूंदों का तो उसके शरीर पर, उसके रंगीन पंखों पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। बस फिर क्या था, खुशी के मारे उसने सारे पंख फैला लिए और वह नाचने लगा। खुशी के मारे उसने सारे पंख फैला लिए और वह नाचने लगा। तब से लेकर आज तक मोर जब भी बादलों को देखता है तब अपने शरीर के सुंदर रंगों को देखकर पंख फैलाकर नाचने लगता है। मोर की बात सुनकर जो गंभीर, शांत, कम बोलने वाला स्वभाव से उल्लू पहले तो खूब हंसा, फिर बोला, जरा अपने शरीर को तो देख, अपने पंखों को देख, फिर दुखी होना। उल्लू की बात सुनकर मोर सबसे पहले अपने शरीर को देखता है और देखने के बाद खुशी से झूम उठता है। बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। उसका शरीर तो रंग बिरंगा ढेरों रंगों से फुलवारी बन गया था। यहाँ पे फुलवारी अर्थात बगीचा बन गया था। जिस प्रकार बगीचे में बहुत सारे फूल खिले होते हैं रंग बिरंगे, उसी तरह मोर के पंख अनेक प्रकार के रंगों से भर गया था। उसे ध्यान आया, दूसरे पक्षियों को रंगने से पहले उसने रंगों की परख करने के लिए अपने शरीर पर थोड़ा थोड़ा सा रंग लगाया था। बस वे सब रंग उसके अपने हो गए, मोर के हो गए। वह बहुत खुश हुआ। वह अभी अपनी खुशी को
पूरी तरह जाहिर ही नहीं कर पाया, अर्थात प्रकट का अर्थ है जाहिर ही नहीं कर पाया था कि आसमान में काले काले बादल छाने लगे। देखते ही देखते वर्षा होने लगी और सारे पक्षी अपने रंग को बचाने के लिए कहीं वृक्षों पे, कहीं लताओं पे और कई अपने घोंसलों में जाकर छिप गए। बेचारा मोर, जो मोर था, अपना भारी भरकम शरीर लेकर कहाँ जाता? तो उसे लगा कि अब वे वर्षा की बूंदें, पानी की जो बूंदें थी, वे उसके शरीर को धो डालेगी। जो रंग बिरंगा उसका शरीर हुआ था वो पहले जैसा बेरंग श्वेत अर्थात सफ़ेद हो जाएगा। किंतु ब्रह्मा जी ने जो रंग दिए थे, क्या वे इतने कच्चे थे? मोर मन ही मन सोच रहा है कि ब्रह्मा जी ने जो रंग दिए थे, क्या वे इतने कच्चे थे कि वर्षा के पानी से धुल जाते? वे तो पक्के हो चुके थे। मोर ने देखा पानी की बूंदों से उसके शरीर पर, उसके जो रंगीन पंखों पर कोई असर नहीं हुआ। जो वर्षा की बूंदें थे वो मोर के पंखों के जो रंग पर कोई असर नहीं किया। बस फिर क्या था, वो खुशी के मारे अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगा। तब से आज तक मोर जब भी बादलों को देखता है तब अपने शरीर, अपने पंखों को, अपने सुंदर पंखों को फैलाकर नाचने लगता है। आज की वीडियो में इतना ही। आप इस पाठ को पढ़िए, दोहराइए, याद कीजिए। धन्यवाद।